के एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी है कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ म्यान में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्रों। नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान नहीं है, ये एशियन कंट्रीज का नुकसान। बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद वहाँ पे म्यूटनी हो जाती है। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता, क्योंकि हम नेबर हैं इनके। तो वो इंडिया ने हर दफा हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा की हैं। जैसे कि अब ये क्रिकेट का ये जो मैच हो रहे हैं वो नहीं आने दे रहा। इंडिया की जो है बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो भी हमसे मिलती जुलती है। उनमें भी बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो कि ऊपर वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ तो नहीं आया। वो मार्शल लॉ इसलिए दिया कि शुरू में नेहरू ने डिसाइड कर लिया था, इस तरह से अवामी मामला चलता रहा। जब वहाँ जमहूरियत काम करती रही है, करती रही। लेकिन अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा आदमी तो नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, वो क्रिमिनल है। मेरे ख्याल से बिजनेस का कोई मजहब नहीं है, ट्रेड का कोई मजहब नहीं है। आप तो मार्केटिंग के, आप मेरे से ज्यादा बेहतर। ट्रेड का मजहब है नहीं, आप कहीं पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, तो उसके आप क्या कहते हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा। कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, शॉपें लगाई हुई हैं, शालम में चले जाएं, वो काम कर रहे हैं, हिंदू बैठे हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें क्या कहते हैं कि हम आपसे हमारे से लेके वो हमारे लोगों को बेच रहे हैं। वो आते हैं, ये यात्री आते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं नमक कहाँ से मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उस नमक को इंडिया के पास लेते हैं। इंडिया क्या करता है कि हमारे चावल को और हमारे नमक को प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऐड करके उनको आगे भिजवा देते हैं। तो हम क्यों नहीं आगे? और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया चीजें हमारी होती है। ना इंडियन अवाम चाहती है, ना पाकिस्तानी अवाम चाहती है। हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम लोग मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन लॉबीज हैं जो कि इंटरनेशनल लॉबीज हैं, जो कि नहीं ये सारा काम होने देना चाहते। तो जैसी लीडरशिप होती है वैसे ही उसके असरात नीचे की तरफ नीचे तक आते हैं। अगर ऊपर करप्शन हो रही है तो नीचे भी होगी। कहते हैं कि मछली जो है मछली वो अपने मुंह से सड़ना शुरू करती है। ठीक है, तो हमारा मुंह जो है वो है जो बैठे हुए हैं। हम मिनहसुल कौम जी, अब हम कौम नहीं रहे, अब हम एक जत्था बन चुके हैं। जत्था जिसकी कोई लीडरशिप नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारी कोई लगाए लग जाएंगे। मतलब है कि जो जिसका भी यहाँ पे दाव लगता है वो लगा रहा है, जिसका दाव नहीं लगता वो ईमानदार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आमिर। आपका नाम? शाहिद। क्या करते हैं आमिर साहब? सर मैं मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केटिंग। और आप क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। मुझे बताएं, किसी भी आपकी फील्ड के हवाले से पहले सवाल करते हैं, फिर आगे जो मेरा टॉपिक है उस पे आएंगे। मुझे बताएं, कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपनी कंपनी की या अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग जब करता है तो किस तरीके से करता है कि दूसरे कंट्री को या दूसरे सामने वाले को भी फायदा हो और उसे भी फायदा हो? सर ये तो चूंकि ATL BTL का जमाना है, तो ये जब तक हम दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन नहीं अपना बेहतर करेंगे तब तक हम अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी जैसे हम ये देख रहे हैं जी, बांग्लादेश से हमारे रिलेशन आजकल ये 5-6 2-4 माह से कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इंडिया से तो नहीं उस तरीके से रिलेशन बेहतर कर पा रहे। इंडिया से रिलेशन बेहतर करने का ज्यादा फायदा या बांग्लादेश से? बांग्लादेश से। आपके ख्याल से इंडिया से? बिल्कुल बांग्लादेश से करने का। ठीक है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन। नो डाउट, मैं तो कहता हूँ हर कंट्री से रिलेशन बेहतर होने चाहिए, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, दुनिया के हर कंट्री से। लेकिन इंडिया की इस टाइम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की कर रहे हैं, वो तो खुद क्राइसिस का। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता। अच्छा, ये नॉन मुस्लिम कंट्री? हाँ, ये नॉन मुस्लिम कंट्री। लेकिन नॉन मुस्लिम अगर आप ये कह रहे हैं, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की। ये हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोगों का एक कंसेप्ट है कि ये बनिए हिंदू हैं, इस वजह से आगे नहीं जाने दे रहे। सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, बिल्कुल इस्लामिक। तो वो इंडिया से क्यों, इन बनियों से क्यों? अगर आपने जो बोला है बनिए है, तो इन बनियों से क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर रहा है? दुबई क्यों कर रहा है? इजिप्ट क्यों कर रहा है? ये इस्लामिक कंट्रीज क्यों कर रही है? ये लॉबीज हैं अपने अपने मुल्क की, अपनी कंट्रीज की, क्योंकि हम नेबर हैं इनके। तो वो इंडिया ने हर दफा
हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा की हैं। अच्छा, जैसे कि अब ये क्रिकेट का ये जो मैच हो रहे हैं हाँ, अब Champions हाँ वो नहीं आने दे रहा। ठीक है, लेकिन उनका ये कहना सिक्योरिटी रीजन है। अच्छा, ऐसे अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, मुझे बताएं ट्रेड इंडिया पाकिस्तान में जो बंद हुई वो पाकिस्तान ने बंद किया, इंडिया ने? नहीं, इंडिया ने बंद किया ना। नहीं, ये थोड़ा अपनी नॉलेज को थोड़ा अगर करेक्ट कर लें, वो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया जी जब तक कश्मीर नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगस्त 2019 में इमरान खान साहब ने वो ट्रेड इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद की, लेकिन ये भी एक लॉबी है ना। जी बात भाई, ये जो इंटरनेशनल लॉबी है ये कभी भी नहीं चाहती कि हम लोग इकट्ठे चले। अच्छा, आपने बोला हिंदू बनिए या नॉन मुस्लिम पाकिस्तान को या इस्लामिक कंट्रीज को आगे नहीं आने देना चाहते, तो ये चाइना की अगर बात करें, अगर यूएसए की बात करें, या दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे हम ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं। चाइना सेकंड सुपर पावर है। अच्छा, और इसमें शक वाली बात कोई नहीं है कि चाइना बिल्कुल प्योरली बिजनेस माइंड लोग हैं वो। कंट्री है। तो हाँ, तो देखे ना, वो वहाँ पे ट्रेड फ्री है। ठीक है। तो अच्छा, अभी बांग्लादेश का आपने बोला कि हमें फायदा है क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, ये है वो है, ये सब चीजें चले, अच्छी बात है, आपकी एक अपनी ओपिनियन है। लेकिन बांग्लादेश के और इंडिया के जो भी, ये मेरा सवाल है, बांग्लादेश और इंडिया के भी मामला कुछ बेहतर नहीं चल रहे, क्योंकि उधर वो मिनॉरिटीज पे, बांग्लादेश में हिंदुओं पे कहा जा रहा है, खबरें आती हैं जी जुल्म हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया वाले नाराज हैं, शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन इंडिया क्या इतनी पावर रखता है कि एक दिन में अगर वो चाहे तो बांग्लादेश को घुटने मतलब उसके झुकवा सकता है या उसको सबक सिखा सकता है? अगर टेक्नोलॉजी की बात कर लें, क्योंकि उनके एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दिया कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। बात तो वो सही है उनकी। जो बांग्लादेश में लॉबी जो है वो इंडियन लॉबी है। लेकिन अगर पावर की बात कर लें, फोर्सेस की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, इकोनॉमी तो बात तो सही है। इकोनॉमी में भी इंडिया आ गया है, पावर में भी इंडिया आ गया है, इसमें तो शक वाली बात कोई नहीं है। तो हमें फिर ये चीज समझनी चाहिए ना कि हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए। समझनी चाहिए हमें ये चीज। लेकिन ये दोनों कंट्रीज के जो सरबराहान है, ये आपस में अगर कोऑर्डिनेशन करें तो ये सारी चीजें अवाम नहीं चाहती। अवाम तो चाहती है कि हम लोग हम, लेकिन ये ऊपर की लॉबी है जो नहीं चाहती। लेकिन अवाम, आप अवाम है ना, हाँ। मैं भी अवाम हूँ, आप हम सब अवाम है। लेकिन अगर हम में से खड़ा होकर कोई कह दे कि भाई वो हिंदू जो से हैं या बनिए हैं वो हमें नीचे करना चाहते हैं, तो फिर वो उधर वाले लोग सुनेंगे हमारी वीडियो, उधर की पब्लिक सुनेगी, तो वो क्या कहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि ना इंडियन अवाम चाहती है, अच्छा, ना पाकिस्तानी अवाम चाहती है। ठीक है। हम ट्रेड करना चाहते हैं, जबरदस्त। हम लोग मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन लॉबीज हैं ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लॉबीज हैं, जो कि नहीं ये सारा काम होने देना चाहती है। नहीं, कौन सी इंटरनेशनल आपके ख्याल से? यूएसए है जैसे। ठीक है, लेकिन ना तो हम यूएसए को ये क्यों नहीं कहते कि भाई अपने घर बैठो? तुम कौन हो? पाकिस्तान आजाद कंट्री नहीं है? पाकिस्तान आजाद कंट्री तो है, लेकिन ये लॉबी है, लॉबी हर कंट्री की एक लॉबी है। ठीक तो है। पाकिस्तान अभी इतना खुद मुख्तार नहीं है अच्छा, कि इतनी वो पावर में नहीं है। इतनी पावर में नहीं है कि वो अपने ओन पे कोई डिसीजन ले सके। ये चीज है। वैसे हम कह देते हैं कि जी 1947 में आजाद हो गए, पाकिस्तान हाँ, एक आजाद नहीं, कंट्री नहीं, है, लेकिन टेक्निकली आप कह रहे हैं कि अभी आजाद नहीं नहीं, है। हम आजाद नहीं है। ठीक है, तो क्या इंडिया में इतनी पावर है कि वो अपनी मर्जी से किसी से रिलेशन बेहतर करे, खराब करे, जो उसका फायदे में वो काम करे? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कैसे अपनी पावर बना ली? क्योंकि साथ ही हमारे उन्होंने भी आजाद हुए ना सब, उन्होंने कैसे पावर बना ली? वो एक तो वो उनके जो लोग हैं ना, इवन के जो उनकी ये जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं वो सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ, इंडिया के। अच्छा, तो वो जब आपकी मशीनरी सिंसियर है तो डेफिनेटली आप तरक्की करेंगे। आपके लीडर हाँ, हमारे लीडर सिंसियर नहीं है ना, ये चीज। तो हम लोग पीछे हैं। और इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें डेमोक्रेसी कितना टाइम चली, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम टर्न्योर पूरा किया, और उनके वहाँ पे कितना टाइम डेमोक्रेसी चली? मतलब उन्हें तो मेरे ख्याल से हमेशा डेमोक्रेसी उनकी वो जो उनके वजीर आजम का टर्नोवर है पूरा होता है। हमारा यहाँ पे टिकता ही नहीं, 3 बार कर जाते हैं। हमारा यहाँ पे एक दफा भी नहीं चलता। ठीक है, कोई 2.5 साल चलता है, कोई 2 साल चलता है, कोई 2.25 साल चलता है। ठीक है, और शायद इसी वजह से दुनिया उन पे जितना ट्रस्ट करती है और हमारे पे करती है, वो सारी सब चीजें सामने है। लेट्स सपोज कोई बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, आप तो मार्केटिंग है ना, और वो इंडिया में भी वो सोचता है कहाँ करूँ, तो वो क्या सोचेगा कहाँ पे? सबसे पहले इंडिया में क्या वजह सोचेगा उसकी? वजह कि वहाँ पे वो कंट्री उसको फैसिलिटेट करती है। उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो डील होगी वो आगे चलेगी। सही है, ऐसा ही है। आपको क्या लगता है अगर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान ये जो पहले एक ही थे, अगर ये दोबारा एक तो नहीं, जाहिर बात है हो सकते, वो तो अब इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉजिटिवली मिल के ट्रेड कर लें,
बॉर्डर्स चाहे अलग अलग हैं, कंट्रीज अलग अलग हैं, लेकिन ट्रेड मिल के कर लें, जैसे यूरोपियन यूनियन या इस तरीके से चीजें हैं, यूरोप में भी तो सब मिल के कंट्रीज का, तो क्या हम सबको फायदा हो सकता है? बिल्कुल सबको फायदा होगा, इसमें रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्केटिंग, बताएं। हाँ, ये मार्केटिंग के वाले से आपके साथ बात कर रहा हूँ, हर बंदे को रोजगार मुयसर हो जाएगा। और दुनिया को पता दुनिया होगा को कि यार इतनी कंट्रीज, ये 3 exactly. कंट्रीज हैं, इतनी आबादी मिल गई है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। आप इसके ऊपर अपनी कोई अगर ओपिनियन देना चाहें कि भाई क्या समझते हैं इनकी बात, तो देखिए एक चीज है मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि हमें ये कंसेप्ट खत्म करना चाहिए कि वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, वो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं। मेरे ख्याल से बिजनेस का कोई मजहब नहीं है, ट्रेड का कोई मजहब नहीं है। आप तो मार्केटिंग के, आप मेरे से ज्यादा बेहतर, ट्रेड का मजहब है। नहीं, ट्रेड आप कहीं पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये नॉन मुस्लिम, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, तो उसके आप क्या कहते हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा। कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, अच्छा। शॉपें लगाई हुई हैं, शालम में चले जाएं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, हिंदू लेकिन बैठे ये हैं। हिंदू बैठे हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें वो क्या इस कहते हैं कि हम product आपसे हमारे business- से लेके वो हमारे लोगों को बेच रहे हैं। ये चीज है। वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से लाके पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पे जाके पैसा खर्च करते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं है, हमारे मुल्क में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि इवन दैट कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो क्रैशेस आए हुए हैं, ये चीज बिलों है। के हालात देख ले, बाकी के ममालिक देख लें, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उनके गवर्नमेंट्स जो सी है ना पावरफुल है। पावरफुल है। और हमारे- इस टाइम हमारे- जो अगर इंडिया के पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जी मैं 15 मिनट में हम चाहें तो बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वाकई में इकोनॉमी नहीं, उनकी अगर इकोनॉमी या इकोनॉमी की ठीक है, लेकिन ये है कि देखिए अगर हम देखा अभी फलस्तीन का देख लें आप, हाँ, क्या वो मालिक मुस्लिम मालिक नहीं है, वो किस लिए लड़ रहे हैं, एक मस्जिद के लिए लड़ रहे ठीक हैं, है। अक्सा के लिए लड़े, अपने बच्चे जो उनसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जो दूध पी रहे हैं, उनकी माएँ नहीं है, वो रोड के ऊपर पड़े हैं। कुछ ऐसी वीडियोस भी आई चले हैं। उसी पे बात कर लेते हैं। आपने बात की फलस्तीन की, मुझे बताएं फलस्तीन की इकोनॉमी बेहतर थी या इसराइल की बेहतर थी? इसराइल इसराइल पावरफुल था, तो इसलिए उसको- हमें सबसे पहले तो अपनी इकोनॉमी बेहतर इकोनॉमी करनी है। बेहतर करनी इकोनॉमी चाहिए। बेहतर नहीं होगी, फॉर एग्जांपल आप किसी से भी लड़ पाएंगे? नहीं नहीं, हम नहीं लड़ पाएंगे जब तक इकोनॉमी बेहतर नहीं फिर है। हम यही सिर्फ कहेंगे जी जुल्म कर गया, देख लेना, अब यही एक बात है कि रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, जंग चल, तो क्या यूक्रेन गिर गया? नहीं नहीं गिरा। गिरा, सर तो देखिए, हालांकि रशिया एक बिग, पावरफुल है। हाँ, ठीक है। कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, तो अभी तक यूक्रेन को नहीं गिरा सका। नहीं गिरा ठीक हो गया। यानी इंडिया भी आपका ये कहने का मकसद है कि 15 मिनट में या ये इस तरह नहीं कर नहीं, सकते। ये सारी हमें बातें ही हैं। बात ही ठीक है, लेकिन अगर जंग अल्लाह ना करे होती है, नुकसान किसको होगा? नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान नहीं है, ये एशियन कंट्रीज ये का चीज नुकसान। जबरदस्त हो गया। ये मैं पॉइंट इंडियंस को भी, पाकिस्तानियों को भी समझाना चाहता हूँ। कुछ कंट्रीज, मतलब कुछ लोगों को लगता है, इंडिया के भी शायद मेरी बात थोड़ी बुरी लगे, या पाकिस्तान के बहुत से लोगों को लगता है जी जंग होगी, हम जीत जाएंगे, ये हो जाएगा। भाई हम जंग जीत भी जाए, या इंडिया भी अगर पाकिस्तान इंडिया की या इंडिया बांग्लादेश की जंग होती है, इंडिया जंग जीत भी जाए तो इकोनॉमी को नुकसान होगा, पूरे खित्ते को, पूरे साउथ एशिया को, पूरे एशिया को नुकसान होगा इसका। ऐसा ही, ये चीज बिल्कुल है। ऐसा। आज के दौर टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमी का, ये जंग चल रही है और हम जंग करें जी ये ऐसी है वैसी है। नहीं, जंग होनी नहीं चाहिए, जंग तो हल जंग ही नहीं होनी किसी नहीं चीज। चाहिए, जंग कोई खाली नहीं, चले अच्छा, जंग तबाही है, बस और कुछ नहीं। जबरदस्त हो गया। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम तबकीन है। क्या करते हैं सर आप? देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि पहले मैं क्या करता था। ठीक है। बहरहाल मैंने जो काम किया है वो जरा मुनासिब नहीं है बताना कि मैं क्या काम करता अच्छा, यानी कि मतलब ये कॉन्फिडेंशियल आप रखना चाहते हैं इस वजह से? जी, इसको कॉन्फिडेंशियल ही रखे क्योंकि आजकल जरूरत है इसको कॉन्फिडेंशियल रखने की। ठीक है। अच्छा चले टॉपिक पे आते हैं सर। सवाल मेरा ये है, इस टाइम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनमें से कौन सा कंट्री सबसे स्ट्रांग है? बात सुनिए, पाकिस्तान में जो है ना बेसिकली तो गवर्नेंस ही कोई नहीं है। कोई कानून? लगता ऐसा है कि यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, अच्छा, और जो हुकूमत के सारे पुर्जे है, सिस्टम जो है वो एक ही आदमी के पीछे लगे हुए हैं ठीक है। कि वो कैद में रहे। हम्म। जहाँ तक इनकी तमाम चीज़ों का हाल है, जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि कीमतें जो है कम हो गई हैं, हाँ, हाँ। कीमतें बिल्कुल कम नहीं हुई है, बढ़ती कीमतें जा चढ़ रही गई है। कीमतें चढ़ गई हैं, सिर्फ ये हुआ है कि लोगों की आवाज़ बंद हो गई है। लोगों को चाहिए कि वो सड़कों पे आए, सड़कों पे आके बताएं कि क्या बांग्लादेश में सिर्फ तुलबा निकले हैं हाँ हाँ, और उन्होंने आर्मी को भी और सब दुनिया को चेंज कर दिया है। ठीक हो गया यहाँ अपने पे सारे लोग- सिस्टम को।
लेकिन नहीं, आर्मी को तो नहीं उन्होंने चेंज किया, उधर तो गवर्नमेंट को बस चेंज किया ना। वही है कि आर्मी का वहाँ पे मिजाज ये था कि हम टेक ओवर कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं, और लेकिन उन्होंने आर्मी को भी टेक ओवर करने नहीं दिया। ठीक हो गया। और वो सिर्फ तालिब इल्म थे। स्टूडेंट यहाँ पे जो लोग हैं ये इतने ढीठ हो चुके हैं, नहीं डीठ नहीं, डर चुके हैं सर। मैं क्योंकि मैं तो पब्लिक में आता हूँ, मुझे आइडिया है। या इतना गिर चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो उन पे इज्तिमाई तौर पे वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एक आवाज नहीं जाएगी जब तक लोग इज्तिमाई तौर पे अपने जो सर उधर एक चीज है ना, मैं आपसे ये आपको डेफिनेटली आपसे गुफ्तगू करके आइडिया है कि आपको चीजों का पता है। साउथ कोरिया में अभी ये कोशिश की गई, उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ या कुछ ऐसा मतलब अपनी गवर्नमेंट बनाने की, लेकिन वहाँ की पब्लिक जब सड़कों पे आई तो उस पब्लिक के खिलाफ या उस पब्लिक को फायर नहीं किया गया। यहाँ पे अगर कोई आता है या किसी कंट्री में कोई पब्लिक सामने आती है और पब्लिक को पता हो कि भाई स्ट्रेट फायर आएंगे सामने से, जाने जाएंगी, तो कैसे मतलब फिर डर का माहौल हो जाता है ना, फिर लोग नहीं बाहर निकलते। आपकी बात बड़ी मुनासिब है कि एक्चुअली पूरी कौम पे हाँ और सियासी पार्टी पे जो है जिसके खिलाफ ये सारा काम हो रहा है, ठीक है, एक डर और खौफ की खौफ है। कैफियत पैदा कर दी है। ठीक है। अब जो आदमी भी दिहाड़ी कर रहा है उसको ये भी खौफ है कि मैंने अगर कुछ भी ना किया और मेरा नाम आ गया तो ये उठा के ले जाएंगे, और घर कैसे चलेगा, और घर कैसे चलेगा। ठीक है। इसलिए वो खौफ, क्या वो इस वक्त वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। हाँ, रोटी अगर कपड़े के रोटी कपड़े अगर उसको रोटी अच्छी तरह से मिल जाए तो वो फिर सड़कों पे भी आ जाएगा, बात करेगी। हाँ। सेकेंडली, इस वक्त पाकिस्तान में मुनासिब लीडरशिप नहीं है जो है। कि इस तमाम कुव्वत को जमा करे। ठीक हो गया। जब ये कुव्वत जमा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएगी। 47 से लेके यानी 1947 से लेके आज तक कोई लीडरशिप नहीं आई वहाँ पे। अगर हम जिनसे अलग हुए वहाँ पे तो देखें, आज तक हमने नहीं देखा कि डेमोक्रेसी को डिरेल किया गया हो या वहाँ पे मार्शल लॉ या कुछ ऐसा हुआ हो। वहाँ पे क्या मुनासिब लीडरशिप मिल जाती है? हमें ही नहीं मिलती इंडिया की अगर बात। ऐसा नहीं, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो लीडरशिप है ना उसको ऊपर आने का मौका ही नहीं दिया जाता। ठीक है। हमारा सिस्टम इतना डिसऑनेस्ट हो चुका हुआ है, इतना डिसऑनेस्ट हो चुका हुआ है कि यहाँ पे एक ऑनेस्ट आदमी को गुजारा ही नहीं हो सकता। अच्छा, उसे भी 2 नंबरी करनी पड़ेगी अगर उसने सिस्टम में रहना है। अब जितने भी लोग यहाँ पे हमारे ऊपर इस वक्त लगे हुए हैं माशाल्लाह सारे के सारे 2 नंबरी हैं। ठीक है ना जी। अब जब आपकी जो जैसी लीडरशिप होती है वैसे ही उसके असरात नीचे की तरफ नीचे तक आते हैं। अगर ऊपर करप्शन हो रही है तो नीचे भी होगी। कहते हैं कि मछली जो है ना, मछली हाँ, वो अपने मुंह से सड़ना शुरू करती है। ठीक है। तो हमारा मुंह जो है वो है जो बैठे हुए हैं। ये चीज है। और इसका ये मुझे तो अंकल से सर से बात करके अच्छा लगा, और मैंने जो इनसे सवाल किया उसका वो अब जवाब लूंगा कि अगर इकोनॉमिकली देखा जाए, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तीनों मतलब एक ही थे। आज इंडिया कहाँ इकोनॉमिकली है, पाकिस्तान कहाँ, बांग्लादेश देखिए कहाँ? बात ये है कि हम इंडिया की जो है बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो भी हमसे मिलती जुलती है। उनमें भी बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो कि ऊपर आ वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ तो नहीं आया। वो मार्शल लॉ इसलिए दिया कि शुरू में नेहरू ने डिसाइड कर लिया था, इस तरह से अवामी मामला चलता रहा। ठीक है। जब वहाँ जमहूरियत काम करती रही है, डेमोक्रेसी करती रही। लेकिन अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा आदमी तो नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, वो क्रिमिनल है। नहीं, अगर उनके ये तो मैं यहाँ पे खड़ा होके कह दूं, आप कह दें कि भाई हमें बड़ी नफरत है, वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, सब कुछ मैं सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज मेरा इसके ऊपर भी मतलब ये एक अलग ही टॉपिक है, मैं इस चीज को नहीं मानता। लेकिन वहाँ उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए क्या किया, उन्होंने अपने कंट्री के लिए क्या किया? क्या उनकी कंट्री दुनिया की 4थी 5वीं बड़ी इकानमी उन्हीं के दौर में बन गई? फिर उसके बाद देखें चांद पे वो चले गए। कितनी मतलब ऐसे लिस्ट है कि वो चाइना के साथ आज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, आज वो अपनी ट्रेड दुनिया के साथ बेहतर कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री उन्हें अवार्ड दे रहे हैं, इजिप्ट ने उन्हें अवार्ड दिया, सऊदीया ने उन्हें अवार्ड। छोटी सी बात करूंगा, मुझे ये बताइए कि एक मुल्क जो मकरूज है, जी बिल्कुल, जो हर मुल्क के आगे जाके हाथ फैलाता है, तो मुझे ये बताइए कि वो मकरूज मुल्क जो है उसकी कोई इज्जत है किसी की नजर में? नहीं होगी। हमारे जितने भी लोग हैं वो बाहर जाते हैं मांगने के लिए, क्या जब वो मांगने के लिए जाते हैं तो उसका असर ये है कि पूरी की पूरी कौम जो है मकरूज हो गई हुई है, और वो इस चीज पे लगी हुई है कि मकरूज अगर कर्जा, जब हमें कर्जा मिलता है तो हम छलांगे मारते हैं, हालांकि ये शर्म खुश होते हैं कि, और वो सब लोग जो है अखबारें भरी होती है जी कर्जा मिल गया। ठीक है, उसे हम कामयाबी समझते हैं। मकरूज कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है ना जी। दूसरा ये कि जितना भी वो कर्जा आता है जो हमारे पास आता है वो ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं होता, वो लोगों की जेबों में चला जाता है। ठीक हो गया। गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर, देखने वालों के लिए और गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहें? आपको नहीं लगता कि इस स्टेज पे पाकिस्तान आ चुका है
कि आगे बहुत खतरा नजर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे खतरा नजर आ रहा है, मतलब आगे कुआं काई खाई सब कुछ आगे हमें नजर आ रहा है। अगर अभी भी ना हम सुधरे, अभी भी हमने यही सोच रखी कि भाई दुनिया ने साजिश कर दी है, पाकिस्तान तो अच्छा है लेकिन ये ऐसा है वो ऐसा है। देखिए, जो बारिश आने के आसार पैदा होते हैं, बादल आते हैं, ठीक है, पता चलता है कि बादल आ रहे हैं। हाँ, हमें ये पता है कि जो ऊपर तमाम लोग बैठे हुए हैं वो जी। काम करने वाले नहीं हैं, वो खाने वाले हैं। लेकिन वो चेंज कैसे अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, बिल्कुल, ठीक है। जबरदस्त। अब अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो यहाँ पे है ही कोई है ही नहीं, नहीं, रोज दूर। गुजारे, रोज लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के कानून पास किए जा रहे हैं जो कि उनको सूट करते हैं, अवाम को सूट नहीं करते, उनको सूट करते ठीक हैं। है, अब जब आप क्रूज बिल जिसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है और जिसकी जो लीडरशिप है उसके अंदर ये मिजाज भी नहीं है कि हमने कर्ज पे नहीं चलना, ठीक है, छोटे छोटे मुल्क, ये साउथ कोरिया जो है जिसकी आप बात कर रहे जी। हैं, साउथ कोरिया ने पाकिस्तान से 5 साल मंसूबा यहाँ से लेके गए थे सुना करने है के ऐसा, मतलब लिए, मलेशिया भी ले पढ़ा है लेके हमने, थे, हाँ। ठीक है। अब वो मुल्क देखे ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। साउथ कोरिया में जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ मार्शल लॉ लगने के लिए कोशिश की प्रेसिडेंट ने, पब्लिक सामने आ गई। अब टर्की को देख लीजिए कि टर्की में अर्दवान के खिलाफ फौज निकली थी, हाँ। फौज को उन्होंने रोक लिया और टैंकों टैंकों के के आगे सामने, लेट गए, ये चीज है। और उन्होंने अर्दवान को, क्योंकि वो अर्दवान उनके लिए काम कर रहा है। मलेशिया की बात कर ले, महातीर मोहम्मद ने जो मतलब जिस तरीके से काम किया। लेकिन मैं आखिर में ये कहूँगा आपसे कि हम मिन हैसुल कौम, जी, अब हम कौम नहीं रहे, अब हम एक जत्था बन चुके हैं। अच्छा। जत्था जिसकी कोई लीडरशिप नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारी कोई लगाए लग जाएंगे। मतलब है कि जो जिसका भी यहाँ पे दाव लगता है वो लगा रहा है, जिसका दाव नहीं लगता वो ईमानदार हो गया। अच्छा, जिसका बस नहीं चल रहा वो कहेगा मैं ईमानदार हूँ, जिसका बस चलेगा वो मतलब अपना मौके का फायदा उठाएगा। मुझे अच्छा लगा सर से बात करके, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे सर आपको नहीं लगता कि ये जो डिस्कशन हम रोड पे खड़े होकर कर रहे हैं, ये डिस्कशन सच ऐसी है, सच हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे लोगों को बताना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए, बजाय इसके कि वो पार्टी चोर है, ये पार्टी चोर है, इमरान खान गलत है, नवाज शरीफ गलत है। ये बताएं दुनिया किधर चली गई, ये बताएं इंडिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया, अफगानिस्तान कहाँ चला गया, चाइना कहाँ चला गया, ये चीजें हम बताएं जो कि हम बात सुनिए, जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है जी। वो उन्होंने खरीद लिया हुआ है। अच्छा, वो अवाम के सिलसिले में कोई बात नहीं करेगा, तो फिर वो सर ये ना नहीं बताएगा कि मीडिया आलू क्या भाव है या गरीब आदमी का वक्त कैसे गुजर रहा है। वो जो सारे का सारा जो मीडिया है आपका वो खरीदा जा चुका है, वो लिफाफे बन गए ठीक हैं। है। अब वो वही काम करेंगे, वही बोली बोलेंगे जो कि वो चाहेंगे। तो फिर ऐसे चेंज तो पॉसिबल नहीं। तो वो तो दिखा रहे हैं कि जी सारे ओके है, सब अच्छा हमारे है। यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। हम जो है बिल्कुल उसमें से निकल आए हैं। हाँ। और भाई आप कर्जे पे हैं, आपके पास तो कर्जा देने के पैसे नहीं है। ठीक है, तो फिर सर चेंज कैसे आएगा जब मीडिया बिक गया? आप ये बोल रहे हैं मीडिया बिक गया, आप ये बोल रहे हैं पॉलिटिशियन नहीं हमारे ठीक, आप ये बोल रहे हैं हम अब कौम नहीं रही, हम एक जत्था एक हजूम बन गए हैं, यानी हर चीज तो खत्म हो गई, तो फिर इसका मतलब है आगे चेंज भी नहीं आएगा। अभी जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, अगले 3-4 साल तक मुझे चेंज कहीं नजर नहीं आ रही है। ये 3-4 साल जो अगले हैं इसमें हम और गहराई में गिरते चले जाएंगे। और इतने टाइम में दूसरे कंट्रीज कहाँ, वो आगे निकल ये जाएगी। बांग्लादेश कहाँ, अफगानिस्तान कहाँ चला जाएगा, चाइना इंडिया कहाँ चले जाएंगे, जो हमारे इर्द गिर्द हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे ये ना कि वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ठीक है। वहाँ पे अभी जैसे बांग्लादेश ने किया, चंद रोज में उन्होंने तख्ता उल्टा के रख दिया और सीना वाजिद भाग गई वहाँ से। लेकिन अभी स्टेबिलिटी वहाँ पे भी नहीं है। उनका मैं आपको बताऊँ, बांग्लादेश का, बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका, अच्छा। कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे म्यूटनी हो जाती है। ठीक हो गया, हसीना- जैसे पाकिस्तान 71 में हाँ, हुआ। जैसे हसीना वाजिद जो है, हसीना वाजिद जो है 15 साल वहाँ पे, ये 14-15 साल हुकूमत करती रही है ठीक है, डंडे के जोर पे। अच्छा, और ये जो थी सब कुछ जो फैसिलिटीज थी वो उसने अवामी लीग के लोगों को दी हुई थी। ठीक हो गया, अवामी लीग वो है जो कि मुजीबुर रहमान की थी। पार्टी है। अब लोगों को अंदाजा हो गया कि हमारे जो राइट्स है वो हमें तो मिल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ये तो सारे के सारे सिफारशी अवामी लीग वाले ले रहे हैं। ठीक है, कोटा सिस्टम का जो उन्हें शिकवा था, सब कुछ था, तो वो बिल्कुल। अब लड़के खड़े हो गए। यहाँ पे भी जब तक तब्दीली, देखिए बर्तन जो है ना, बर्तन तो बाहर से नहीं ज्यादा साफ करते, उसको ज्यादा अंदर अंदर से से साफ करते हैं, जाहिर बात है। हमारे जो लोग जो इस वक्त हैं, जो बैठे हुए हैं, उनसे अगर ये आप उम्मीद रखें कि वो हमारी कश्ती को किनारे पे लगाएंगे तो सोच लीजिए कि हमारी कश्ती ऑलरेडी मझदार में है ठीक और है। ये मझदार से नहीं निकलेगी। हमें एक फ्रेश लीडरशिप चाहिए, जबरदस्त, ऐसी लीडरशिप चाहिए जो कि मुल्क की हालात को समझती हो, ठीक है, जिसका अपना भी कोई
मकाम हो, जो सेलिब्रिटी हो दुनिया में, ठीक है। जैसे आपके पास एक आदमी है, लेकिन वो तो जेल में है, शायद जिसकी आप बात कर रहे हैं। जेल में रखने का मकसद ही सिर्फ ये है कि वो उन चीजों पे सवाल उठाता है, वो उन चीजों को पकड़ना चाहता है। ठीक है। वो शेर है। और अवाम की मतलब अवाम की सपोर्ट उसके साथ है। हम तो जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं जी हम उसे ही सपोर्ट करते हैं। देखिए, सपोर्ट उसकी इसलिए करते हैं कि वो उसका जो कैरेक्टर है, आप एज ए कैरेक्टर देख लीजिए, और कैरेक्टर से उसको सियासी जो काम पॉलिटिक्स में आया, सोशल वर्क भी किया, ये अब शौकत खानम को देख ठीक लीजिए, है। नमल यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कहाँ से बनाई है इन्होंने, कितने शौकत खान। मैं आपको छोटी सी बात अर्ज करूँ, यहाँ पे किसी का गला खराब होता है, अच्छा। हमारी जो पार्टियां जो ऊपर बैठी हुई है, गला खराब होता है तो बाहर वो जाते हैं treatment। बाहर जाके इलाज करते हैं। क्या इनके पास 15-20 साल यहाँ हुकूमत की, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन सकते? ये चीज है बिल्कुल जबरदस्त। अगर वो शख्स शौकत खानम इस गंद में शौकत खानम चल रहा है, तो उसके चलाने का जो सिस्टम है आप जाकर देखें तो सही, वहाँ चीज़। सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो सारे गया। काम चल रहे हैं। खैर। तो ये कहना कि यहाँ हमारे पास पैसे भी है, हम्म। हम लगा सकते हैं पैसे, मैन पावर है हमारे पास, मैन यूथ पावर है। बहुत अच्छी है, मैन पावर बहुत, इन लोगों को यूटिलाइज किया जाए, ये आपके रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज आपके जाया हो रहे हैं। हाँ, दिहाड़ीदार और लोग तो बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इधर मैं कहता हूँ किसी से पूछ लें, आप किसी से पूछ लें, हर बंदा दूसरा कहेगा कि बाहर चला जाऊँ, अभी मौका मिले। आप जाना चाहेंगे? आप जाना चाहेंगे? सर ये देखें, इधर तो हमारा नौजवान बाहर जाना चाह रहा है। मैं आपको बताऊं, जी ये जो इस वक्त गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये जो लोग मुसल्लत है, ठीक है। इन्होंने सबसे बड़ी 2-4 गलतियां की है। नंबर 1, इन्होंने अपनी करतूत से लोगों में मायूसी फैला दी है। ठीक है। हर आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा, ऐसे ही है। हर आदमी ये सोच रहा था कि पाकिस्तान कि टूट जाएगा, यहाँ से निकलो, जान बचाओ। अभी आप देखिए कि ग्रीस, हाँ, जो यूनान है, वो तो जी। खुद अंडर इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे लोग यहाँ से जाते हैं और कश्तियों में डूब जाते हैं, ठीक हो अपनी जाने दे देते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि रिस्क नहीं उनको यहाँ मिल रहा। ये चीज है। मैं सर से बात करके अच्छा लगा, जाहिर बात है मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वो भी शॉपिंग के लिए आए, लेकिन इनसे गुफ्तगू करके इनकी पर्सनैलिटी देख के मुझे आइडिया हो गया कि ये किस डिपार्टमेंट से या किस फील्ड से बिलोंग करते रहे हैं, और फिर भी इस तरीके से ये बात कर रहे हैं। अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे ना सर कि यार मेरे बोलने से क्या है, यानी आप ये भी सोच सकते थे मेरे बोलने से क्या है, यार ठीक है मैं नहीं बात करूंगा, तो ऐसे तो फिर ऊपर वाले समझेंगे अवाम सो गई है, खामोश हो गई है। देखिए, इस वक्त अवाम बिल्कुल सो चुकी है, अवाम अपनी दिहाड़ी, लेकिन आप जैसे लोग हैं, अवाम दिहाड़ी तोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है। आर्मी जो बाकी जो लोग हैं जिनकी रिजक दिहाड़ी पे लगा हुआ है, शाम को 1000 रुपया वो घर लेके जाता है, 1000 रुपए में तो उसका घर चल ही नहीं रहा। ठीक है। तो अगर वो 1000 रुपया छोड़ देगा तो काम कौन चलाएगा उसका? बिल्कुल उसके है। बच्चे भी है, उनको भी दूध चाहिए। आप हाँ, महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं, पाकिस्तान जो है ना वो एग्रेरियन कंट्री है। ठीक है। एग्रेरियन कंट्री का मतलब यह कि ये ज़राई मुल्क है। बिल्कुल एग्रीकल्चर हमारी जो जान है वो है हमारी फूड्स, ठीक है, हमारे फल, लेकिन वो और कितनी हमारी महंगाई सब्जियां, हो गई है, और लेकिन हम वो भी हासिल नहीं कर सकते। ये चीज है। ठीक है जी। अब ये कितना बड़ा जुल्म है कि हमारे मुल्क में जो चीजें पैदा होती है जो हमारी रीच में नहीं है, वो हमें इंपोर्ट करनी। यूक्रेन से हमने वीट एक्सपोर्ट किया, आपने शायद आपको तो पता होगा, ठीक है। हम जो उनसे रशिया से कभी गंदम दालें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीजें एग्रीकल्चर कंट्री हो के भी हमें अगर वीट या चावल कहीं से एक्सपोर्ट करने पड़ रहे, इंपोर्ट करने पड़ रहे, तो हमारे लिए तो शर्म वाली बात है। शर्म वाली बात तो है, लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि वो इम्पोर्ट करते क्यों हैं, क्यों करते हैं। चीनी क्यों शॉर्ट होती है यहाँ पे जबकि गन्ना यहाँ पूरा होता है। हाँ, इसी तरह से जब आपके प्याज शॉर्ट होते हैं तो प्याज तो यहाँ पैदा होता है, लेकिन हम ईरान का फिर, लेकिन हम जाके लोगों से, इसलिए कि जो लोग यहाँ काम करने वाले हैं वो हमारी प्रोडक्ट को बाहर महंगे दामों जैसे भी में बांग्लादेश में हमने भेजा है, मतलब कि कितने चावल हमने, कितने टन चावल बेचे हैं, प्याज हमने वहां पे भेजा, कभी हम लोगों से लेते हैं और आगे बांग्लादेश को मैं देते आपको 2 चीजें बताता हूँ। जी हमारा मुल्क जो है उसमें पत्थर वाला नमक होता है, जी जी जी, गुलाबी नमक जिसे जी, कहते हैं, पिंक जो सॉल्ट, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है खियोड़ा में वो होता है, जी। एक पूरी कान है, अगर आप सारी उम्र में उसको खाते रहे तो कम नहीं होगा। अच्छा, वो क्या है, इन्होंने इसके सिलसिले में कोई काम नहीं किया हुआ। यहाँ से वो आते हैं, ये यात्री आते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं नमक कहाँ से मिलेगा। हाँ, अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उस नमक को इंडिया के पास चले जाते हैं। इंडिया क्या करता है कि हमारे चावल को और हमारे नमक को प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऐड करके उनको आगे भिजवा देते हैं, तो हम और क्यों नहीं आगे, और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। चीजें हमारी होती हैं। नहीं नहीं सर, ये आपको अगर पता है, मुझे भी, मैं भी अक्सर सुनता हूँ चावल का, तो मैं कहता हूँ चावल शायद यहाँ से नहीं जाते, वो उनके अपने चावल हैं, लेकिन आपने ये बोला कि चावल जाते, नमक जाते,
आपको पता, मुझे पता है, हमारी गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा के पूरी दुनिया में देती? क्या हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते लोग? मेड इन पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है, इसलिए देखिए, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा पासपोर्ट जो है, जब आप जाके दूसरे मुल्कों में अपने पासपोर्ट के साथ पेश होते हैं, जी जी, तो हालत ये होती है कि वो हमें देखते ही समझता कि चोर आ गया। ओए होए होए होए। हमारी ये वैल्यू है। अब पासपोर्ट की इज्जत जो है ना, वो बनाने के लिए हमें अपनी कौम को उठाना पड़ेगा, ठीक है, उनको रास्ता, एक तो ये कौम एजुकेट करना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तक अल्लाह और रसूल और कुरान की तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। जबरदस्त। हम मुसलमान हैं, हमें कुरान को पकड़ना चाहिए। अब आप जवान लड़कों से पूछे कि जोर की नमाज में कितनी रकातें होती है, वो आपको बता ही नहीं सकेगा, ठीक हो गया। कभी उसने पढ़ी यानी नहीं। हम इससे हमें कंफ्यूज नेशन बन गए हैं ना, जिस मकसद के लिए हमें बताया जाता है जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लामिक निज़ाम, शरी निज़ाम, ना तो उसको कोई फॉलो कर रहा है और ना ही दुनिया के ऊपर कोई हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन तभी दूर होगी जब बेहतर लीडरशिप आएगी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।